प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या है संघर्ष का ग्रहों के साथ संबंध, कब होता है व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक संघर्ष, और जानेंगे राशि के अनुसार संघर्ष कम करने के लिए क्या उपाय करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशि अनुसार संघर्ष कम करने के लिए क्या उपाय करें वो समझ लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। अर्पिता, मेष राशि वालों के जीवन में संघर्ष मिश्रित होता है। कुछ मामलों में बहुत संघर्ष होता है, कुछ में बिल्कुल संघर्ष नहीं होता। यानी इनका जो संघर्ष होता है वो मिक्स होता है और कुल मिला के मध्यम संघर्ष में इनका जीवन चल जाता है। अगर आपकी राशि मेष है और आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है तो नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ये तो आपको रोज करना है। और हर बृहस्पतिवार को किसी भी धर्म स्थान में जाकर आप जिस भी धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना जरूर करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा। वैसे मेष राशि वालों के जीवन में संघर्ष होता है इनके गलत निर्णयों और इनकी जल्दबाजी की वजह से। इस आदत को भी अगर आप सुधार लें इन उपायों के अलावा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अर्पिता संघर्ष जरूर करना होता है। काफी संघर्ष होता है इनके जीवन में और आम तौर पे इनका जो संघर्ष होता है वो परिवार के मामलों में या मेंटल लेवल पर थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी मामलों में उतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं और मेहनत करके चीजों को अचीव कर लेते हैं। अगर हम वृषभ की बात करें और आपके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष की वजह से आप परेशान हैं, तो शनिदेव की उपासना जरूर करिए। एक नियम बना लीजिए, रोज शाम को 108 बार आप शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को आप जप करेंगे। अपने घर में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में पौधे जरूर लगाएं और पौधों की देखभाल करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा और वैसे भी आप विजेता हैं। आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों को क्रॉस करना जानते हैं, उससे आगे निकलने की आपके पास ताकत है, तो आप आगे जरूर निकल पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, ये जो पौधे लगाने का उपाय आप बता रहे हैं इससे किस तरीके से फायदा होता है? एक पौधा लगाना कैसे आपको अच्छे परिणाम दे सकता है? देखिए, जीवन में आप किसी को भी लाइफ देते हैं, जीवन देते हैं या उसके जीवन जीने में सहायता करते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है या उसका जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन में बड़ी सहायता करता है। पौधा लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पौधे लगा के उसकी देखभाल भी करनी है। अब आपने पौधा लगाया और सूख गया तो वो लाभकारी नहीं है, लेकिन आप पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो पौधे के अंदर जैसे जैसे प्राण का संचार होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसका आशीर्वाद, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। एक तरीका इसका ये भी है कि आप वृक्षों में, जैसे पीपल का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, नीम का है, इसमें भी अगर आप नियमित रूप से जल डालते हो तो इससे भी फायदा होता है, क्योंकि आप जितना नेचर की सहायता करते हैं, क्योंकि पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये आपके ऊपर डिपेंड हैं, इनकी जितनी आप सहायता करेंगे जीवन का संघर्ष उतना ही कम होगा। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं पंडित जी। मिथुन वालों को सामान्यतः जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। मिथुन वालों की मुश्किल क्या है, ये बड़े भारी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस रास्ते पे जाऊं या उस रास्ते पे जाऊं, इस चक्कर में ये फंसते हैं, गड़बड़ियां करते हैं, मुश्किल होती हैं। लेकिन अगर भाग्य का पक्ष देखें तो ज्यादातर मिथुन वालों को संघर्ष नहीं करना पड़ता,
उनका बैकग्राउंड मजबूत होता है और अपने कम संघर्ष में वो बड़ी सफलताएं पा जाते हैं। मिथुन वालों का संघर्ष जब भी होगा उनके गलत निर्णय की वजह से होगा और वो उनके फैमिली लाइफ में होगा अगर होगा तो, अन्यथा मिथुन राशि वालों के जीवन में संघर्ष नहीं होता है। फिर भी अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको कहीं भी लग रहा है कि आपके जीवन में संघर्ष है, तो शनिवार को हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। छोटा सा काम, हर शनिवार को हनुमान मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मंगलवार शनिवार को या कम से कम शनिवार को अगर आप सुंदर कांड का पाठ कर लें और सपरिवार करें तो और भी अच्छा, नहीं तो आप अकेले ही बैठ के करें, आप देखेंगे जीवन में जो थोड़ा बहुत संघर्ष है वो निश्चित रूप से आपका दूर होगा। बिल्कुल। और अगली राशि है अब कर्क राशि। अगर कर्क राशि किसी तरह से संघर्ष में इस वक्त है तो क्या उपाय करें, पंडित जी से जानते हैं। अर्पिता, कर्क का मतलब होता है इमोशन, भावनाएं। चंद्रमा इसका स्वामी है। कर्क वालों को पैसे रुपए को लेके, नाम यश को लेके, सफलता को लेके संघर्ष नहीं करना पड़ता। इनको संघर्ष करना पड़ता है अपने वैवाहिक जीवन को लेके। कोई अच्छा दोस्त नहीं है जीवन में, कोई ऐसा नहीं है जिससे अपनी भावनाएं बांट सकें, तो इमोशनल लेवल पर इनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है और छोटी छोटी बातों को लेके चिंताएं बहुत करते हैं, इसलिए मन वाला हिस्सा इनका संघर्ष बहुत करता है। लेकिन अगर भौतिक जीवन देखें, वर्ल्डली लाइफ देखें, तो वहां पर संघर्ष नहीं होता है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आपको लग रहा है कि आपको इमोशनली, मेंटली भी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। हनुमान जी की उपासना कल्याणकारी होगी आपके लिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िएगा। गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को अगर आप पीली मिठाई बांटिए, पीले लड्डू, पीली बर्फी, बेसन का हलवा, अगर आप बृहस्पतिवार को निर्धनों और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटें, ऐसा नियमित रूप से करें, मन आपका मजबूत होगा। और अगर आपका मन मजबूत होगा तो जो आपको मेंटल लेवल पर संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। अब बढ़ रहे हैं आगे, सिंह राशि की बात करते हैं। अर्पिता, 12 राशियों में सबसे ज्यादा जिस राशि को संघर्ष करना पड़ता है वो राशि है सिंह राशि। हालांकि एक बात जरूर है कि ये संघर्ष करके कभी हारते नहीं, संघर्ष करके लगे रहते हैं, डटे रहते हैं और अपने संघर्ष के दम पे दुनिया में, जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कितनी भी उम्र हो जाए, जीवन के अंतिम समय तक किसी न किसी चीज को लेकर के इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपकी राशि सिंह है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्ष तो होगा ही। कैसे इसे कम करें, संघर्ष को कैसे घटाएं? अपने घर में एक केले का पौधा लगाएं और याद रखें, केले का पौधा घर के बीच में या घर के फ्रंट पर नहीं लगाते, केले का पौधा घर के पीछे लगाते हैं। तो घर में एक केले का पौधा लगाएं और संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, इस स्तुति को आप रोज सुबह शाम पढ़ना शुरू करिए। हनुमान जी की शरण में जाइए, संकट मोचन हनुमानाष्टक का निरंतर पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कन्या राशि की करते हैं पंडित जी। कन्या राशि को भी अर्पिता सामान्यतः भाग्य के मामले में भाग्यशाली कहा जाएगा। इनके जीवन में भी संघर्ष ज्यादा नहीं होता। हालांकि ये जरूर है कि ये बहुत भटकते हैं इधर उधर कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, मैं क्या करूं, लेकिन एक बार जो रास्ता ये पकड़ लेते हैं, अगर उस रास्ते पे ये चलते रहें तो इनके जीवन से संघर्ष ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और इनके जीवन में सामान्यतः संघर्ष नहीं होता।
पैसा इनको आसानी से मिलता रहता है, पारिवारिक बैकग्राउंड भी ठीक होता है और ठीक ठाक काम करके जीवन में आराम से चैन से रहते हैं। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा संघर्ष होता भी नहीं और ये करना चाहते भी नहीं। अगर हम कन्या राशि की बात करें कि आपकी राशि कन्या है और आपके जीवन में कहीं भी संघर्ष है, तो भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिलाकर के पंचामृत बनाइएगा। 2 पत्ते उसमें तुलसी के डालिएगा और ये पंचामृत भगवान कृष्ण को समर्पित करिएगा। ऐसा सप्ताह में एक दिन, खास तौर से बृहस्पतिवार को या बुधवार को आप हर सप्ताह में करिए और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए। जितना संभव हो शनिदेव की यथाशक्ति पूजा करिए। रोज शाम को अगर आप शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात तुला राशि की पंडित जी। मिक्सचर है अर्पिता इनका जीवन। पैसे के मामले में, नाम यश के मामले में और कंफर्ट के मामले में इनको संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन करियर अपना मनचाहा बन जाए, अपनी मनचाही शादी हो जाए, अपने मन के हिसाब से जीवन में रह पाए, वहां पे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यानी मिलता इनको सब है, लेकिन इनको लगता है कि जो मिला है वो कम है, वो उतना अच्छा नहीं है, तो मैं और कुछ पाऊं। उस और कुछ के चक्कर में इनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। वैसे ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर तुला राशि वालों का विवाह सही तरीके से सही समय पर हो जाए तो इनके जीवन में संघर्ष कम हो जाता है जी। अब अगर आपकी राशि तुला है और आपको लग रहा है कि जीवन के किसी भी पक्ष में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है या संघर्ष करना पड़ता है, तो आप शनि स्तोत्र का पाठ करिए। रोज नहीं, हर शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र हर शनिवार को पढ़िए और रोज सुबह भगवान विष्णु की पूजा करिए। उनको पीले फूल चढ़ाइए, उनके सामने दीपक जलाइए और 2 पत्ते तुलसी के रख करके उनको भोग लगाइए और बाद में इन्हीं तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं और आपकी राशि तुला राशि है, ज्यादा नहीं 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि जीवन में जो बेवजह का संघर्ष है, जीवन में जो बेवजह का प्रेशर है, वो काफी हद तक कम हो गया है। बिल्कुल। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि पंडित जी। वृश्चिक राशि वालों का जो इनिशियल शुरुआती समय होता है अर्पिता, वो बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली बचपन से लेके यंग एज तक चीजें बढ़िया रहती हैं, लेकिन जब वो लगभग 40 के आसपास पहुंचते हैं, वहां से इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत अच्छी मेहनत करके चीजों को पाते भी हैं। लेकिन इनका जीवन एक्चुअली 40 तक बड़ा आरामदायक होता है। 40s के बाद इनके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भागते हों, ये टिके रहते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर जब 60 के जीवन को क्रॉस करते हैं तो फिर जीवन इनका बड़ा आरामदायक हो जाता है। लेकिन 40 से 60 के समय में इनको संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है और आप संघर्ष से बचना चाहते हैं, इसे कम करना चाहते हैं, तो अपने घर में एक केले का पौधा जरूर लगाइए। घर के पीछे की तरफ, अगर फ्लैट में रहते हैं तो घर के पीछे की बालकनी में या छत पर केले का पौधा लगाइए। फ्रंट एरिया में या घर के बीचों बीच केले का पौधा नहीं लगाएंगे। भगवान शिव को हर सोमवार को बेलपत्र अर्पित करिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्र के बारे में कहते हैं कि वो 3 जन्म के पापों का नाश करता है, कर्म बंधन से मुक्त करता है।
इसीलिए हर सोमवार को सुबह सुबह 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए, साथ में कम से कम 9 बेलपत्र ले जाइए और ये शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करिए। आप केवल इतना भी करना शुरू कर दें, आपके जीवन से संघर्ष कम हो जाएगा। बढ़ रहे हैं आगे, अब राशियों का एक बार फिर से रुख करते हैं और कौन सी राशि कितना संघर्ष लेकर आती है, उससे किस तरह से आपको उपाय करना है, वो हम आज समझ रहे हैं। अब धनु राशि की बारी है पंडित जी। धनु वाले भी संघर्ष काफी करते हैं अर्पिता, और खास तौर से धनु वालों का संघर्ष शुरू से परिवार में ही शुरू हो जाता है। बचपन इनका कठिन बीतता है, बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि धनु वाले संघर्ष करने के बावजूद हारते नहीं हैं, टिके रहते हैं और करियर में अमूमन ऐसा देखा गया है कि वो स्थान पा लेते हैं जिसके लिए ये कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि संघर्ष में इनको अकेले चलना पड़ता है, इनको आमतौर पे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। तो संघर्ष धनु वालों के जीवन में भी काफी ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि धनु है और जीवन में संघर्ष बहुत है, तो एक तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और तांबे के बर्तनों का प्रयोग करिए, सूर्य वाले एलिमेंट को बढ़ाइए। तांबे के पात्र से पानी पीजिए, तांबे का छल्ला पहन लें, तांबे का कड़ा पहन लें और साथ ही साथ हनुमान जी के शरण में पहुंच जाइए। एक नियम बना लीजिए कि नियमित रूप से आप सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। बिल्कुल, तो तांबे का इस्तेमाल करना है। अब मकर राशि वालों के लिए समझते हैं कि उनके लिए संघर्ष अगर चल रहा है जिंदगी में, जीवन में, तो उपाय क्या हो सकते हैं पंडित जी? अर्पिता, मकर वालों के जीवन में सामान्यतः संघर्ष नहीं होता। सिर्फ इनका संघर्ष ये है कि ये अपने पारिवारिक जीवन को ठीक रखें, अपने पति पत्नी संतान के साथ तालमेल ठीक रखें, क्योंकि वहां पर चीजों को ठीक रखने में इनको मेहनत करनी होती है। करियर में, पैसे में, मान सम्मान में ये बिल्कुल सही चलते हैं और बिल्कुल टाइम पर इनको चीजें मिलती जाती हैं। लोगों को कभी कभी एक अवसर नहीं मिलते, मकर वालों को 10-10, 20-20 अवसर मिलते हैं करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिला के संघर्ष उतना नहीं होता। हां, फैमिली लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। क्या करेंगे अगर आपकी राशि मकर है और जीवन में संघर्ष है? चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला आपको जरूर पहनना चाहिए। चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला पहनने से आपको लाभ होगा। और आप पीपल के पौधे लगवाते रहिए। जब भी आपको मौका मिले, सड़क के किनारे, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर पीपल के पौधे लगवाते रहें। और घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो रोज सुबह उसमें जल अर्पित करते रहें। इससे निश्चित रूप से आपकी फैमिली लाइफ का, आपके पारिवारिक जीवन का जो संघर्ष है वो काफी हद तक कम होगा। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि का रुख कर लेते हैं पंडित जी। कुंभ राशि वाले शुरुआत में जो मेहनत करते हैं वो मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है अमूमन उनके यंग एज में, लेकिन उसके बाद इनके जीवन में संघर्ष नहीं होता। जो मेहनत ये शुरू में ही कर लेते हैं, बचपन में ही कर लेते हैं, उसका फल ये पूरे जीवन में पाते हैं। यानी इनके जीवन में संघर्ष मैक्सिमम 30-32 साल तक होता है। उसके बाद इनकी जिंदगी बड़े आराम से पूरे जीवन में चलती है। संघर्ष एक लेवल पर इनको होता है, वो है इनका मानसिक लेवल, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट इनको आमतौर पे नहीं मिलता। बुद्धिमान बहुत होते हैं तो कोई अपने बराबर का मेंटल लेवल का नहीं मिलता, इसलिए होता सब है, लेकिन मानसिक रूप से अकेलापन होता है, जिस वजह से थोड़ा इमोशनली संघर्ष हो सकता है। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और संघर्ष आपको कभी भी महसूस हो या होता हो, तो भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिएगा। भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिला के पंचामृत बनाएं। इसमें तुलसी दल न डालें और ये पंचामृत हर सोमवार को शिव जी को समर्पित करें। तुलसी की माला गले में जरूर पहनिएगा
और तुलसी की माला पहनेंगे तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब तो छोड़नी पड़ेगी, सात्विक होना पड़ेगा। तो कुल मिला के तुलसी की माला गले में पहनिए या अधिक से अधिक सात्विक रहिए, कम से कम मांस, मदिरा आदि का प्रयोग मत करिए। ये छोटा सा काम करिए, आपके जीवन का संघर्ष कम होगा। बिल्कुल। तो कुंभ राशि के लिए हमने जान लिया उन्हें क्या उपाय करने चाहिए अगर जिंदगी में उनके संघर्ष चल रहा हो। अब मीन राशि का रुख करते हैं, जो कि आखिरी राशि है। पंडित जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? मीन वालों के जीवन में भी अर्पिता ज्यादा संघर्ष नहीं होता। आमतौर पे इनकी फैमिली बैकग्राउंड बेहतर मानी जाती है, अच्छी होती है। समय पे नौकरी, समय पे संतान, समय पे विवाह और जीवन इनका ठीक चलता है। ये तब गड़बड़ी पैदा करते हैं कि जब बढ़िया नौकरी चल रही है छोड़ के बिजनेस में कूद गए, बढ़िया बिजनेस चल रहा है छोड़ करके विदेश शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। यानी जीवन में जब ये कोई बहुत बड़ा निर्णय बिना सोचे समझे लेते हैं, तब ये जीवन में नीचे गिरते हैं और दोबारा उठने में इनको संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी राशि मीन है और आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो कैसे कम करेंगे इसे? महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत जरूर रखिए। पूर्णिमा का व्रत रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, हनुमान जी की रोज पूजा करिए भगवान राम के साथ। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान राम और हनुमान जी के सामने बैठिए, दोनों को नमस्कार करिए और राम नाम हनुमान जी का ध्यान रखते हुए 108 बार बोलिए। हनुमान जी के सामने राम नाम बोलकर आप कोई भी कामना पूरी कर सकते हैं, और राम जी तो खैर हैं ही। तो हनुमान जी की पूजा अगर भगवान राम के साथ आप करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा। तो बिल्कुल, आपके जिंदगी में अगर संघर्ष चल रहा है उससे किस तरह निजात पाएं, छोटे छोटे उपाय हैं जो पंडित जी ने समझाए और बताए हैं, वो अगर आप करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कम संघर्ष आए और सही ढंग से आपको आपकी जिंदगी को एक दशा मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।